नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, राजकन्या फूल कुमारी। राजकन्या फूल कुमारी, शब्दांकन विमल चटर्जी, चित्रांकन अजीत वसईकर। बहुत समय पहले की बात है। सिंहद्वीप में जयभद्र नाम का राजा राज्य करता था। वह सर्वगुण संपन्न था, अतः उसके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। राजा की रानी का नाम रूपमती था। वह भी राजा की ही तरह सर्वगुण संपन्न थी। उनकी फूल कुमारी नाम की सुंदर सी राजकुमारी थी, जो अभी केवल 2 वर्ष की थी। रानी के कमरे के भीतर ही एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था और वह चिड़िया अपने नर और एकमात्र बच्चे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। न जाने क्यों रानी को वह चिड़ी परिवार बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए उसने उनके घर को कभी भी उजाड़ने की कोशिश नहीं की थी। कितना सुखमय है इन पक्षियों का जीवन। नर मादा अपने बच्चे के साथ कितने आनंद पूर्वक रहते हैं। हे ईश्वर, कभी इनके सुख पर आँच ना आए। एक बार रानी रूपमती सख्त बीमार पड़ गई। इलाज के लिए दूर दूर से वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। रानी की बीमारी बढ़ती ही चली गई। कुछ समझ में नहीं आता कि रानी जी को आखिर कौन सा रोग लग गया है। कोई दवा काम ही नहीं करती। आप ठीक ही कहते हैं, अब तो ईश्वर ही मालिक है। रानी की बीमारी के दौरान ही मादा चिड़िया भी बीमार हो गई और एक दिन मर गई। चूं चूं चूं। कुछ दिनों बाद ही नर चिड़ा अपनी दूसरी मादा ले आया और उसने पहली चिड़िया के बच्चे को घर से निकाल दिया। रानी पलंग पर लेटे लेटे यह सब देख रही थी। सहसा उसके मन में विचार उठा, यदि मैं मर गई और महाराज ने दूसरी शादी करके मेरी बेटी को भी महल से निकाल दिया तो क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी राजा जयभद्र वहां पहुंचा। क्या बात है प्रिय, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हमसे कोई भूल हुई है? नहीं स्वामी। तो क्या किसी ने तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी की है? ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी। तो फिर बताओ, आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर हमारा हृदय पीड़ा से फटा जा रहा है। स्वामी, मैं आपसे कुछ विशेष बातें करना चाहती हूँ। यदि आप फुर्सत में हो तो कहूँ? हम तुम्हारे लिए बिल्कुल फुर्सत में हैं प्रिय। तुम्हें जो कुछ भी कहना है निसंकोच होकर कहो। आप वह चिड़िया का घोंसला देख रहे हैं? हाँ प्रिय, हम देख रहे हैं। यदि उससे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच रही हो तो हम कर्मचारियों से कहकर अभी उसे हटवाई देते हैं। नहीं स्वामी, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। मैं दरअसल आपको उसमें रह रहे परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। अपनी पहली मादा के मर जाने पर उसके नर ने दूसरी मादा को घर में रख लिया और उस मादा ने आते ही पहले बच्चे को घर से निकाल दिया। जब मैं मर जाऊंगी तब क्या आप भी दूसरा विवाह कर लेंगे और मेरी फूल कुमारी को घर से निकाल देंगे? नहीं प्रिय, नहीं, ऐसे बुरे शब्द मुंह से मत निकालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मुझे झूठी तसल्ली नहीं बल्कि वचन चाहिए। मुझे वचन दीजिए स्वामी कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी कि मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूँगा। आह, अब मैं शांति से मर सकूंगी। अलविदा स्वामी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ प्रिय। परंतु रानी रूपमती का समय पूरा हो चुका था। उसने एक हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। आह प्रिय, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली गई? रानी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक का वातावरण छा गया। हे प्रभु, हमारी प्यारी रानी की आत्मा को शांति प्रदान करना। आज चूल्हा मत जलाना भगवान, मुझसे आज खाना नहीं खाया जाएगा। आह, क्या बीत रही होगी महाराज और उनकी बेटी पर। रानी की मौत के बाद राजा हमेशा उदास रहने लगा। राजकार्य में भी उसका दिल नहीं लगता था। समय बीतता गया। राजा ने न तो दूसरा विवाह किया और न ही उसकी उदासी दूर हुई, जबकि राजकुमारी फूल कुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। महामंत्री शेर दिल से राजा की यह उदासी आखिरकार देखी न गई और एक दिन, महाराज, राजकुमारी सयानी हो रही है। उसकी देखभाल के लिए माँ की ज़रूरत है। आपके लिए दूसरा विवाह कर लेना ही उचित होगा। इस तरह राजकुमारी को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और आपकी उदासी भी दूर हो जाएगी। नहीं महामंत्री जी, हम दूसरे विवाह के लिए सोच भी नहीं सकते। महाराज, आपका दूसरा विवाह होने पर ही देश और प्रजा की भलाई है। आपके राज्य कार्य में रुचि न लेने के कारण राज्य की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। पहले तो राजा किसी भी कीमत पर दूसरा विवाह करने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन जब महामंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों और दरबारियों ने भी खूब जोर डाला
तो उन्हें अपना विचार त्यागना पड़ा और उन्होंने चंद्रपुर की राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। राजकुमारी फूल कुमारी भी नई माँ को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। रानी माँ, आज आपका प्यार पाकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या आप हमें इसी तरह प्यार करती रहेंगी? क्यों नहीं बेटी, आज से मैं तुम्हारी देखभाल अपनी सगी बेटी की तरह करूंगी। आओ हमारे पास बैठो। आज एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से हट गया। अब हमारी बेटी नई रानी की देख रेख में अच्छी तरह रह सकेगी। विवाह के 1 वर्ष बाद रानी चंद्रिका ने एक पुत्री को जन्म दिया। चूंकि राजकुमारी सांवले रंग की थी, इसलिए उसका नाम श्यामला रखा गया। राजकुमारी श्यामला के जन्म पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और मिठाइयां बांटी गई। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। राजकुमारी श्यामला को अचानक चेचक निकली और उससे न केवल वह बदसूरत हो गई, बल्कि उसकी एक आंख भी जाती रही। हे ईश्वर, यह क्या हो गया हमारी बच्ची को? मेरी बच्ची! समय बीतने के साथ साथ दोनों राजकुमारियां बड़ी होने लगी, लेकिन पुत्री के जन्म के साथ ही रानी चंद्रिका का पूरा झुकाव अपनी बेटी की तरफ हो चुका था। अतः वह फूल कुमारी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती थी। मेरी बहन ने माँ से मेरा सारा प्यार छीन लिया। पिताजी भी मुझे प्यार न करके श्यामला को ही प्यार करते हैं। काश मैं भी अपनी माँ के साथ मर जाती। यहाँ तक कि रानी चंद्रिका ने फूल कुमारी को अच्छा भोजन देना भी बंद कर दिया और उसकी जगह उसे खाने के लिए भूसी की आधी रोटी देने लगी। ओह, रोज रोज ऐसा भोजन मैं किस प्रकार खाऊं? मेरी अच्छी माँ तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? जबकि वह अपनी बेटी को स्वयं अपने हाथों से नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराती थी। बस माँ, अब और नहीं खाया जाता। जिद नहीं करते बेटी, ले थोड़ा और खा ले। एक रात जब फूल कुमारी गहरी निद्रा में सोई हुई थी, तो उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। बेटी फूल कुमारी, उठो बेटी। कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ रूपमती हूँ बेटी। आह, मेरी माँ! हाँ बेटी, तू मुझे रोज याद करती है ना, इसलिए आज तुझे देखने चली आई। आह, तो कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बच्ची। माँ, नई रानी माँ मुझे रोज भूसी की रोटी खाने को देती है, जो मुझसे अब खाई नहीं जाती। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोई प्यार नहीं करता। पिताजी और नई माँ सभी श्यामला को प्यार करते हैं। रो मत मेरी बच्ची, और जो कुछ मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुन, फिर तुझे कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो मेरी प्यारी अच्छी माँ, जल्दी से कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? बेटी, इस महल से कुछ दूर पश्चिम में पुष्पक वन है। वहाँ एक तालाब है। उस तालाब में हाथ डालकर जिस चीज को मन करे निकाल कर खा लिया करो। बस स्वप्न में इतना देखते ही फूल कुमारी की नींद टूट गई। आह माँ, तुम फिर कहाँ चली गई? और राजकुमारी रोते रोते फिर गहरी नींद सो गई। दूसरे दिन फूल कुमारी अपनी छोटी बहन श्यामला के साथ पुष्पक वन में स्थित उसी तालाब के किनारे पहुंची, जिसके बारे में उसकी माँ ने स्वप्न में उसे बताया था। तुम यहाँ क्यों आई हो फूल कुमारी? मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत बहन, माँ ने मेरे लिए यहाँ भोजन रख छोड़ा है, उसी को खाने यहाँ आई हूँ। फूल कुमारी ने तालाब के पानी में दोनों हाथ डाले। किस चीज़ की इच्छा करूँ? हाँ, मेरे दोनों हाथ लड्डुओं से भर जाए। फिर उसने जैसे ही पानी से हाथ बाहर निकाले, आहा, अरे लो बहन, तुम भी खाओ। आहा फूल कुमारी, तुम कितनी अच्छी हो। दोनों ने भर पेट लड्डू खाए। फिर रोज ही फूल कुमारी का यह क्रम बन गया और वह श्यामला के साथ तालाब पर जाती और उसका जिस चीज को मन करता वह चीज पेट भरकर खा लेती। दुबली पतली फूल कुमारी दिन पर दिन स्वस्थ होने लगी। यह देखकर उसकी सौतेली माँ चंद्रिका बुरी तरह जल भुन गई। आश्चर्य है, मैं तो इस कमबख्ती को भरपेट खाना भी नहीं देती, फिर यह दिन ब दिन मुस्टंडी कैसे होती जा रही है? जरूर इसमें कोई गहरा राज है। एक दिन रानी चंद्रिका से न रहा गया। बेटी श्यामला, यह तो रोज फूल कुमारी के साथ आखिर जाती कहाँ है? देख बेटी, झूठ नहीं बोलना, वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी। मारे डर के श्यामला ने सब कुछ सच सच बता दिया। सारा किस्सा सुनने के पश्चात, क्या तुमने भी कभी उसकी तरह तालाब में हाथ डालकर अपनी पसंद की वस्तु खाई है? नहीं माँ, जब मैं तालाब में हाथ डालती हूँ तो मेरे हाथ बस मिट्टी ही आती है। तो यह बात है। सब कुछ जानकर रानी चंद्रिका ने खाना पीना सब छोड़ दिया और गहने आदि उतार कर कोप भवन में जा बैठी। जब तक महाराज मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। जब राजा को यह मालूम हुआ कि रानी कोप भवन में है,
तो तुरंत उसकी इच्छा जानने के लिए वहां पहुंचे। चंद्रिका, रानी चंद्रिका, कहाँ हो तुम? अरे, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? हमें बताओ, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का वचन देते हैं। तो सुनिए, पुष्पक वन में जो तालाब है, हम चाहते हैं वह तुरंत बंद करवा दिया जाए। बस इतनी सी बात है रानी, हम अभी उस तालाब को बंद करने का आदेश दे देते हैं। तुम हमारे साथ चलो। रानी चंद्रिका तुरंत प्रसन्न हो राजा के साथ चल पड़ी। राजा के आदेश पर सैनिकों ने तुरंत तालाब में मिट्टी डालकर उसे पाटना शुरू कर दिया। तालाब के बंद होने के कुछ दिनों के बाद ही राजकुमारी फूल कुमारी की हालत फिर पहले की तरह हो गई। वह दिन पर दिन सूखने लगी। आह, फिर वही आधी भूसी की रोटी, ले खा। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए और फूल कुमारी विवाह के योग्य हो गई। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के देशों में होने लगी। और एक दिन राजा जयभद्र ने चांदपुर के राजकुमार चंद्रमणि को पसंद कर फूल कुमारी का विवाह उससे पक्का कर दिया। तुम हमें पसंद हो बेटे, हमें फूल कुमारी का विवाह तुमसे करना स्वीकार है। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, राज ज्योतिषी और राज पंडित जी ने आगामी माह की 20 तारीख पूर्णमासी के दिन का मुहूर्त निकाला है। आप अभी से विवाह की तैयारियां कीजिए। जो आज्ञा महाराज। जब विवाह का दिन निकट आया तो महल को दुल्हन की भांति सजाया गया। मेहमानों से महल भर गया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से गरीबों में मिठाई और वस्त्र बांटे। महाराज सदा सुखी रहें। और ठीक विवाह वाले दिन, बारात आने ही वाली है बेटी, आ मैं तेरे बाल संवार दूं। अच्छा माँ, सुनो, कुछ देर के लिए तुम सब बाहर जाओ और बेटी श्यामला तुम भी। बहुत अच्छा माँ। अच्छा रानी माँ। सबके जाने के बाद फूल कुमारी रानी के आगे बैठ गई। चंद्रिका उसके बाल संवारती हुई कोई मंत्र पढ़ने लगी। कर तू जर मंत्र गुप शूं जा। यह आप क्या बड़बड़ा रही हैं रानी माँ? कुछ नहीं बेटी, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम संसार में सबसे अधिक सुंदर कहलाओ। आहा, तुम कितनी अच्छी हो माँ। लेकिन बेचारी फूल कुमारी को क्या मालूम था कि उसकी रानी माँ ईर्ष्यावश उसके साथ क्या करने जा रही है। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक चंद्रिका ने उसके सिर पर एक कील ठोक दी। वह कील उसने एक जादूगर से प्राप्त की थी। कील देते हुए जादूगर ने उसे गाड़ने का मंत्र भी बताया था। आह माँ! कील के ठोकते ही फूल कुमारी एक नन्ही चिड़िया बन गई। आह माँ, यह तुमने क्या किया? मुझे चिड़िया बना दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हा हा हा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था ना, यह उसी का फल है। अब मेरी बेटी को अपने कुरूप होने का कोई अफसोस नहीं होगा। जा, अब उड़ जा, वरना जान से भी हाथ धो बैठेगी। भयभीत हो चिड़िया रूपी फूल कुमारी उड़ गई। हा हा हा, अब मैं अपनी बेटी का विवाह उसी राजकुमार से करूंगी। कुछ ही देर बाद राजकुमार चंद्रमणि की बारात राजमहल में आ पहुंची। आहा, आज हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है। काश फूल कुमारी की माँ जिंदा होती तो वह यह सब देखकर खुशी से फूली न समाती। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।